जय हिंद जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। सबको जय माता जी। और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और कल मैं लाइव आई थी, आज लगातार 2-3 दिन से मैं लाइव आ रही हूँ। आप लोग लाइव में मेरे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि अगर मैं लाइव में आती हूँ तो आप लोग मेरे लाइव में आइए और जो भी बात करनी है आप अपने तरीके से जो भी पूछना है पूछिए। काफ़ी दिन बाद तो मैं आई हूँ फिर से सोशल मीडिया पे। और बाकी बहुत सारा सब अच्छा चल रहा है। और कुछ आज एक भाई ने हमारे फ़ोन पे फ़ोन किया था, तो उन्होंने एक मैसेज दिया उन्होंने कि अपने वीडियो में ये चीज़ मैडम बता दीजिएगा। बाकी हमारे वीडियो देखने के बाद आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं जब हमारा लाइव चलता है। तो जो भी है मन में सवाल वो सवाल आप कर सकते हैं। भाई का सवाल ये था कि मैडम जैसे आप लोगों की काउंसलिंग करती हैं और लोगों को मतलब जागरूक करती हैं, तो आपकी बात लोग मानते हैं। और कुछ चीज़ें अभी एक मुस्कान वाली जो घटना घटी है उस घटना को लेकर के उसने वो चीज़ को उदाहरण दिया है कि एक भाई की जान चली गई और एक राक्षसीन, जिसको राक्षसीन कहते हैं, हम लोग के भी पति हैं, तो अपने पति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे पति की और लंबी उम्र दें और हमारा पति और अच्छे से उनकी मतलब आयु बढ़े। और एक पत्नी जो है अपने पति को 15 टुकड़े करती है और उसे मतलब इतनी दर्दनाक मौत देती है कि सोचा जाए तो बहुत ही गंदा घिनौना काम उसने किया है। लेकिन हमारे समाज में क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा है, बहुत उल्टा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि जिस ड्रम की बातें चल रही थी, जिस ड्रम में हमारा भाई टुकड़े में बंट गया था वहाँ पे, तो उस चीज़ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इशू बना रहे हैं। उस ड्रम का जो है वीडियो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में ला रहे हैं कि मतलब सोचो तो कितना ख़राब लग रहा है। इस चीज़ को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। किसी की जान चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का मतलब जितने भी, किसी का दोस्त चला गया। एक तो वो पहले से ऑलरेडी पायलट था, उसका विभाग भी एक अपने कर्मचारी को खोया है। और हमारा समाज, हमारा हिंदुस्तान एक बेटे को, एक भाई को खोया है। तो कृपया कर करके इस तरीके से जो आप लोग ड्रम का जो रील्स बना रहे हैं, इससे बहुत आहत हो रहा है देख करके, बहुत ख़राब लग रहा है। इससे मन जो है बहुत दुखित होता है कि अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें उस पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें उस चीज़ पे सुधारने की कोशिश करना चाहिए, ना कि आप उस चीज़ को आप इशू बना करके उस चीज़ को एकदम ट्रेंडिंग में ला रहे हैं। कितने महिलाएं घर में कैद हो चुकी हैं, कितनी महिलाएं परेशान हो रही हैं, उन्हें डायन का रूप दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सुनने को मिल रही हैं। आप लोगों को तो आप लोग रील्स बना रहे हैं, रील्स बनाइए, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में उस चीज़ को ना लेके आइए। कुछ और तरीके से मतलब अपने ज़ुबान से, अपने दिल दिमाग से आप उस चीज़ को करिए, सामने लाइए। लेकिन हमारा अनुरोध है कि इस तरीके से थोड़ा बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी और भी कुछ घटनाएं हैं जैसे कि घट जाती हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मम्मी पब्लिक को, हमारे घर में जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को अगर हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हम उन्हें अच्छी परवरिश दे रहे हैं, तो वही अच्छी परवरिश ले करके वो आगे बढ़ेंगे। उनकी हर चीज़ जैसे माँ बाप रहते हैं वैसे बच्चे भी आगे अपना संस्कार लेकर के चलते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे होता है संगत। अगर गलत लोगों का संगत आप पकड़ लिए ना, तो वहाँ पे आप मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर वहाँ आपकी जो जितनी भी आपकी माता पिता आपके लिए अच्छा विचार रखे थे, जो आपके लिए अच्छी सोच रखे थे, या आपको जो अच्छा परवरिश दे करके आपको आगे बढ़ाया उन्होंने, तो वो चीज़ जो है एक गलत संगत का साथ पकड़ करके आप वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ कहेंगे आप लोगों से कि अगर गांव के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे ठीक हैं, मानती हूँ कि आपके बच्चे अच्छे संस्कार से पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके समाज में, आपके घर के अगल बगल में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि वो गलत चीज़ पे जा रहे हैं, उन्हें भी आपको समझाने का फ़र्ज़ है। आप भी समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा सकते। आपको उनके माता पिता टोकेंगे कि आप हमारे बच्चों को क्यों समझा रहे हैं, क्यों मतलब उनको अच्छा सीख दे रहे हैं।
आपको समझाना चाहिए। हमारे भी इर्द गिर्द में लोग रहते हैं तो हमें भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम समझाएं, रोक करके भी समझाते हैं। हमारे बगल में कुछ ऐसे मतलब कास्ट लोग हैं कि जो गलत चीज़ बोलते जाते हैं, लोगों को गलत गालियाँ देते हैं, लेकिन रोकना पड़ता है कि ऐसा नहीं बोला जाता है, ये गंदी गाली नहीं दी जाती है। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो वो सीधे माँ को गाली देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं ना कि वो घर से ही सीख करके तभी ऐसा करते, वरना ऐसे नहीं बच्चे अचानक सीख जाएंगे, अचानक बोल पाएंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ज़मीनी विवाद हो गया, या महिलाओं का उत्पीड़न से लेकर के जुड़ी बातें हैं। कुछ 76 का मामला आ जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं प्यार मोहब्बत की बातें, इसकी बातें आ जाती हैं। तो सारी चीज़ें मिला जुला करके यही है हमारा सबसे अनुरोध, यही है सबसे, यही मेरी अपील है भाई और बहनों से, सबसे मेरा जो मैरिड है जो अनमैरिड है, सारे लोगों से मेरा यही अपील है, मेरा अनुरोध है, कृपया कर करके हमारे हिंदुस्तान को बदनाम ना किया जाए और अच्छे से रहिए। अगर आप एक के साथ में हैं तो एक ही के साथ में खुश रहिए, उसके साथ छल मत करिए। अगर नहीं आपको इस तरीके से करना है तो आप प्लीज़ उस रिश्ते को वहीं पे छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए, उस पर ना रोक टोक लगाइए, ना उनके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर कटाइए। हमारा बस यही उद्देश्य है कि मतलब अगर नहीं आप किसी का भविष्य बना पा रहे हैं तो उसका भविष्य मत उजाड़िए, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सबका जीवन एक बार मिलता है। आदमी कहता है ना कि मनुष्य का जीवन कितने साल बाद मिलता है, कई हजार साल बाद मिलता है। तो अगर आप मनुष्य का जीवन पाए हैं तो उसे भरपूर उसका आनंद उठाइए, भरपूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। आज आप इस जगह से जाएंगे अगर ऊपर, आगे तो अगला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए, 4 लोगों का और जीवन अच्छे से व्यतीत कराइए, ठीक, लोगों की मदद करिए, लोगों को जागरूक करिए। किसी भी कार्य में अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा आप अच्छा अगर संदेश दे रहे हैं ना, तो आपको अच्छे लोग अगर आपको मिल जाएंगे ना, तो आपका भविष्य बन जाएगा, आपके अगल बगल के लोगों का भविष्य बन जाएगा, आपके रिलेशन में लोग आपका नाम, और हर जगह हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन होगा, जय जयकार होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छे से अपना विचार रखिए और अच्छे से अपने काम पे फोकस करिए। बाकी तो हम लोग तो यही कर रहे हैं। आज हमारे शादी को 9वां 10वां साल चल रहा है। हम शादी से पहले भी यही करते थे और शादी के बाद भी यही करती हूँ, मरते दम तक ये करती रहूँगी। कभी कभी बीच में हम थोड़ा व्यस्त हो जाते, हमारा काम ही ऐसा है कि हमें व्यस्त होना पड़ता है। तो बाकी और कुछ कहेंगे नहीं हम आपसे। भाई अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हमें जो चीज़ कहना है, जो हमें जागरूक करना है, जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, हम वही लोगों के लिए हम ये चीज़ें कहेंगे। हम किसी को परेशान करें, किसी को आहत करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो हमारा धर्म है, जो हमारा सोच है, जो हमें दिया गया है जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी के अनुसार चलेंगे, हम अपनी लिमिट के अनुसार चलेंगे। हमें अधिकार नहीं है किसी को फोर्स करने के लिए, लेकिन प्लीज़ महिलाओं को सपोर्ट करिए, महिलाओं का इज्जत करिए। महिलाएं ही हमारे देश की नारी हैं और पुरुष भी हमारे देश के एक अलग हिस्से हैं। वो उनसे, महिलाओं से और पुरुषों का जो महिला और पुरुष का जो संबंध है ना, वो एक पवित्र रिश्ता होता है। बिना इन दोनों का जीवन चलने वाला नहीं है। तो इसलिए यही मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ अगर अपने में सुधार लाएंगे। अभी कोई घटना कहीं घट रही है, बस उसको इशू बना करके उसी अच्छे तरीके से आप समझाइए, उसे उस चीज़ का मतलब उदाहरण मत दीजिए, उसकी फिल्म शूट मत करिए कि आप उसी चीज़ को, जैसे अब ड्रामा वाला चल रहा है, हंसते हंसते पेट मतलब फूलने लगते हैं कि इस तरीके से कोई ड्रम लेकर आ रहा है तो वो मतलब चौंक जा रहा है, डर जा रहा है, दरवाजे बंद कर ले रहा है, अजीबो गरीबो हरकतें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बस यही मैं कहूँगी ना कि थोड़ा प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा रोक लगाइए। अच्छा नहीं लगता है देख करके। कभी कभी अंदर की आत्मा उस भाई का जिस समय बलि दी जा रही थी, उस टाइम सोचो कि वो तो अधमरा हो चुका होगा, मर चुका रहा होगा, लेकिन उससे तो बकरे का भला बना दिया गया ना। भगवान इसे कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं माफ़ करेगा। शायद इस दुनिया में रहेगा वो, उसको जो शाहिल है, जल्लाद है, उसे कितनी दुर्दशा, वहीं कैदी लोग ही उसको इतना पीटे हैं मेरठ की जेल में कि जो कैदी अपनी गलतियां कर करके वो बेचारे गए हैं, अपने सज़ा काट रहे हैं, इसलिए उसको पीटा गया उस जेल में। कि जो हमारे भाई बंधु पहले से वहाँ पे बंद हुए हैं, जो जितने कैदी हैं,
वो अपनी एक एक दिन गिन रहे कि हमारा यहाँ से रिहाई हो जाए। और उसी जैसे कि महिला हो या पुरुष हो, अगर महिलाएं कुछ कुकर्म कर रही हैं तो महिला ही अपने ऊपर लेगी कि ये तो अलग करके आ गई, अब तो हमारा भी उसी में नाम आएगा, हमें और सज़ा काटनी होगी। तो वो साहिल ने जो गंदा काम करके, वो इतनी घिनौना काम कर करके, क्योंकि वहाँ पे जो बैरिक रहता है, जो कारागार रहता है, वहाँ टीवियाँ लगी रहती हैं तो सारे न्यूज़ चलते हैं, उनको वहाँ कथा सुनाई जाती है, वहाँ उनको प्रवचन सुनाया जाता है, वहाँ अच्छी बातें बताई जाती हैं, हर चीज़ उनको वहाँ पे सिखाया जाता है। तो जो ये घटना घटी थी, साहिल और ये मुस्कान जो घटना घटा करके ये लोग वहाँ पे गए हैं कारागार में, मेरठ के कारागार में, वो चीज़ें वहाँ के जितने हमारे बंदी भाई बंद थे, इनकी अच्छे से तोड़ैया कर दिए, बहुत मार मारे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मार मारे थे। वो तो हमारे जो सिक्योरिटी थी वहाँ की, जो देखे वो उसको बचा लिया, नहीं तो इनको वहीं पे सही अच्छे से उनको अच्छी जगह पे पहुँचा देते। तो इसलिए जो कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती हैं, अनजाने में भी गलतियां हो जाती, जानबूझ करके कोई नहीं करता, लेकिन ये लोग तो जानबूझ के किए थे ना। जब तुम दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे, उसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। कोई चाहता है कि हम इस दुनिया में ना रहें, लेकिन नहीं, क्या किया जाएगा, दुनिया हमारी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत घिनौना काम कर रही है। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारा आप लोगों से कि आप लोग अपने अगल बगल में कुछ अच्छी चीज़ें करिए। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लाइव अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, और आप लोग को जो भी बात करनी है आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।